नौजवानों, वलियों के मकाम को समझो। वली किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है, वली फजले खुदा का नाम है, वली इनाम खुदा का नाम है। सुनो सुनो दोस्तों, वली फजले खुदा का नाम है, वली इनाम खुदा का नाम है, वली खुदा की मोहब्बत का नाम है, वली अल्लाह की अता का नाम है, वली अल्लाह की रहमत का नाम है, वली अल्लाह के इंतखाब का नाम है, वली अल्लाह की रहमत का नाम है, वली मुस्तफ़ा की नियाबत का नाम वली है। दोस्तों, जो एमएलए होता है, जो एमपी होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसका इंतखाब तुम करते हो। एमएलए को तुमने चुना, एमपी को हमने चुना, चीफ मिनिस्टर को गैरों ने चुना। एमएलए एमपी इंसान के इंतखाब का नाम है, मगर वली किसी के इंतखाब का नाम नहीं है। कोई मुरीद नहीं चुनता, कोई मुर्शिद नहीं चुनता, कोई आम आदमी नहीं चुनता, कोई इमाम नहीं चुनता, कोई खतीब नहीं चुनता, बल्कि वली उसको कहते हैं जिसको खुदा चुन लेता है। खुदा के इंतखाब का नाम पहलवान शाह वली है, खुदा के फजल का नाम पहलवान शाह वली है। नौजवानों, वली के मकाम को समझो, वली खुदा का इंतखाब होता है। जाहिल कौम आज वलियों के मकाम को नहीं समझी, जिसकी वजह से इनकी बारगाहों से बहकती है, इनकी बारगाहों से झूठी है। और नौजुबिल्लाह, औलिया पर औलिया पर एतराज करना, औलिया पर उंगली उठाना, औलिया पर जुबान दराजी करना, खुदा की कसम अल्लाह के वली पर जुबान, अल्लाह की जात पर जुबान दराजी है, अल्लाह की जात पर एतराज है। आप पूछे मौलाना वो कैसे? देखो, माइक बनाने वाले ने तो माइक बना दिया, मैं बोला रे मियाँ क्या बेकार माइक बनाया, क्या गलीज है, क्या थर्ड क्लास है। इसमें माइक की इंसल्ट नहीं है, माइक बनाने वाले की इंसल्ट है। बात समझ रहे हो? पेन मेरे पास है, मैं निकाला, बोला बेकार पेन है। कौन बनाया? पेन की इंसल्ट नहीं है, पेन बनाने वाले की इंसल्ट है। इसी तरह किसी ने कहा गौसो ख्वाजा मुर्दा है, तो सुन ले नादान, इसमें गौसे आजम की इंसल्ट नहीं है, इसमें गरीब नवाज की इंसल्ट नहीं है। ये तेरा इल्जाम गौसो ख्वाजा पे नहीं है, गौसो ख्वाजा को कुव्वत देने वाले खुदा पर हो रहा है। तू अल्लाह की जात पर एतराज कर रहा है, अल्लाह ये नहीं कर सकता, अल्लाह वो नहीं कर सकता, अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। रे नादान, जो खुदा सिर्फ 6 दिन के अरसे में पूरी कायनात बना सकता है, वो खुदा गौसे आजम को करामत दे दे तो क्या ताज्जुब है, गौसे आजम को मनसब दे दे तो क्या ताज्जुब है, वलियों को शर्फ दे दे तो क्या ताज्जुब है। अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है, वो जबान हला दे तो कायनात का नक्शा बदल जाता है, वो निगाहे करम कर दे तो मसले हल हो जाते हैं, वो फजल फरमा दे तो बिगड़ी हुई तकदीरें बदल दी जाती है। है नौजवानों, है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ये बदअकीदों की बातों में आकर अहले सुन्नत से अपना ताल्लुक मत तोड़ो, अहले सुन्नत से बगावत मत करो, अहले सुन्नत के खिलाफ मत जाओ। क्यों? इसलिए कि जब तुम मर जाओगे या बाजू वाला मर जाएगा तो उसको बचाने के लिए उसकी खबर में जमात का कोई मुल्ला नहीं आएगा। आएगा? जरा जोर से बोलो। किसी को बचाने के लिए उसकी जमात का मुल्ला उसकी खबर में आएगा? कोई शेख साहब आएंगे? कोई हफिज़हुल्लाहु ताला आएगा? वो क्या खाक आएगा? उन्हें खुद अपनी खबर में बच गया तो बस है, उसके खुद के लाले पड़े हुए हैं, वो क्या खाक किसी को बचाएगा? ऐ नौजवानों सुनो, कोई जमात वाला मर जाए तो उसको बचाने उसकी खबर में कोई नहीं आएगा, मगर अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे फख्र करो कि तुम वो हो कि तुम जब मर जाओगे तो तुमको बचाने के लिए तुम्हारी खबर में आमिना का लाल आएगा। बेशक सुभान अल्लाह।
फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा आएगा, इमाम हसन हुसैन का नाना आएगा, सारी कायनात का आका अपने गुलामों को बचाने के लिए आएगा। इसलिए सुन लो अहले सुन्नत वल जमात, किसी मुल्ला की जमात का नाम नहीं, किसी आदमी की जमात का नाम नहीं, किसी मुफ्ती की जमात का नाम नहीं। अहले सुन्नत वल जमात रसूल अल्लाह की जमात का नाम है। ऐ नौजवानों, ये जमात रसूल अल्लाह की जमात है। इससे मजबूत रिश्ता, अटूट रिश्ता वाबस्ता रखो और अपने आप को नबी पाक का गुलाम बनाओ। दोनों जहां के आका से रिश्ता मजबूत रखो, सरकार के गुलाम बनो और इमाम हुसैन के गुलाम बनो। ऐसे गुलाम बन जाओ कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा जनाजा उठाया जाएगा तो लोग ये ना कहे फुला के बेटे का जनाजा जा रहा है, फुला के भाई का जनाजा जा रहा है, फुला के बाप का जनाजा जा रहा है, बल्कि देखने वाला कह दे देखो देखो मदीने वाले रसूल के गुलाम का जनाजा जा रहा है, गौसे आजम के दीवाने का जनाजा जा रहा है, गरीब नवाज के आशिक का जनाजा जा रहा है। अपनी पहचान बदलो नौजवानों। अब आखिरी बार मैसेज दे रहा हूं, खुदा की कसम किसी की मां ने ऐसा बेटा नहीं जना कि कोई सुन्नी की मस्जिद को कब्जा कर ले, लेकिन हम लोगों ने खुद अपने हाथों से वहाबियों को मस्जिदें दे दी है। लोग बोले आके मुल साहब कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कौन कब्जा कर सकता जी? हम लोग खुद मस्जिदों को नहीं गए, हमने खुद नमाज छोड़ दी, हमने खुद अजानों की आवाजों को भुला दिया, जिसकी वजह से बदअकीदे मस्जिदों पे घुस घुस कर अपनी मस्जिदों, हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने लगे। हम खाली फितनों में रह गए, लड़ने झगड़ने में रह गए, इख्तिलाफ में रह गए, इंतशार में रह गए, खाली आपस में एक दूसरे की टानों पर खींचने पे कंसंट्रेट करके रह गए। बदअकीदा आया, पहले सदर साहब से दोस्ती करता, फिर मोतमद साहब से करता, फिर मौजन साहब से करता, फिर मुतवल्ली साहब से करता, फिर उनके घर में जाके बैठता, हल्लू फुसला फुसला के उनको चाया पिलाता, बिस्किटा खिलाता, फिर उनका जहन तैयार करता, 6 महीने में ब्रेन वॉश करता, 1 साल के अंदर इमाम साहब को निकालने लगाता। जैसे ही इमाम निकला अपना इमाम डाल दिया। अब बोल रहे मस्जिद कब्जा हो गई, मस्जिद कब्जा कहां हुई? तुम खुद दिए सो है, तुम गिफ्ट बना के दे दिए, ले लो बाबा। एक नौजवान बोला मेरे सामने, मैं हमारे मौलाना के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अरे बोला सुन्नी है ना उन्हों? सुन्नी तो है मगर नहीं पढ़ता पीछे नमाज। बोला वो कहीं को गुटखा खाते उन्हों, जर्दे का पान खाते। मैं बोला अच्छा करे तेरे मुंह पे नहीं थूके। कब तक हम अपने उलमा के टांगा खींचेंगे? कब तक फितने पैदा करेंगे? कब तक झगड़े करेंगे? मेरे भाई, हमारे झगड़ों की वजह से आज हमारी सुन्नियत बर्बाद हो रही है। काम करने वाले के काम पे नजर नहीं है। एक साहब मेरे को बोले मौलाना वो टीवी पे देखा मैं मदनी चैनल पे हजरत इलियास कादरी साहब फूला लगा के बैठते, वो जायज है क्या? तो बोला कितने लगाए? पूछा मैं। 3 लगाए। मैं बोला तू 6 लगा ले। अरे फूल लगाने में जायज ना जायज, हराम, शिर्क, बिद्दत कहां से आया रे होले? अरे तेको नहीं समझ में आ रहा? नको देख, उसको फितना कहीं को बना रहा रे तू। एक साहब पूछे मौलाना वो क्यू टीवी पे औरता नाता पढ़ते हैं। मैं बोला क्यू टीवी पे 400 चीजें बता रहे, तू 400 को छोड़ दिया, वो औरतों के पीछे कहीं को पड़ गया। वो क्यू टीवी पे औरता नाता पढ़ते हैं। मैं बोला क्यू टीवी पे 400 चीजें बता रहे, तू 400 को छोड़ दिया, वो औरतों के पीछे कहीं को पड़ गया। क्या कहना है? तू को औरता कहीं को दिखे वहां पे? मुफ्ती अकमल साहब भी बैठे, उनको देखना था। अवैस रजा नात पढ़ रहे, उनको सुनना था। तू औरतों कुछ कहीं को देखा, तो मतलब तेरी नजर में शरारत है। क्या कहना है? बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं परसों उमरकोट पहुंचा,
नमाज पढ़ाने के वास्ते, जुमा की नमाज पढ़ाने की गुजारिश करे मौलाना लोग। हाँ, हमारे आलमगीर मियाँ बोले ज़रा मौलाना पढ़ा दीजिए, बेचारे बहुत ख्वाहिश कर रहे। जाके जुम्मा पढ़ाया, बेहतरीन तकरीर हुई माशाअल्लाह, नाता बहुत बेहतरीन तकरीर हुई, खुतबा हुआ, खीरत हुई, झूम झूम ज़बरदस्त पब्लिक हाथा चुमरी, पेट में मुंडे डाल रहे, पैरा पड़ रहे, निकल रहे, अपन भी ज़रा अल्लाह तेरा शुक्र है इज्जत रख लिया। हल्लू एक जना आया हाथ बन के, मुल्सा वो इमामे में से टोपी दिखी तो नमाज का क्या हुक्म है? कहते अरे मैं बोला तू वहां कहीं को अटक गया रे, पूरा खुतबा गया, खीरत गई, नमाज गई, बयान गया, सब गारत हो गया, तू मेरी टोपी में अटक गया जाके। अच्छा हुआ तेको टोपी दिखी। अरे मैं क्या खुदा हूं, नबी हूं, वली हूं? अरे तू मेरे अंदर कहीं को दीन देख रहा रे हौले। आज ये उलमा जो बैठे इन लोग गौसे आजम नहीं होते, ये गरीब नवाज नहीं होते, ये शरीयत बनाने वाले नहीं आए, शरीयत की तालीम को आम करने वाले। तुम इनके अंदर कहीं को शरीयत देख रहे जी भाई। अजीब और गरीब कौम हो गई भाई, ये सुन्नियां इतने खतरनाक हो गए। अरे 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 क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अरे मैं बोला 2 घंटे चीखा रे जुम्मा में, पूरा पसीना पसीना हो गया, तू मेरे बयान को नजराना देने के बजाय बीवाने तू मेरी टोपी में कहीं को अटक गया रे। फिर वहां भी नहीं है जी भाई। अहले हदीस पूछा तो फाइट देता था, मेरा ही भाई पूछ रहा क्या कहना है, वाह क्या कहना है। अब वह होठ भी मेरे, मुंह भी मेरा, फाइट भी मेरा, किसको मारूं? क्या कहना है। कब तक करेंगे जी मेरे बड़े भाई ऐसा? कब तक? एक दिन तो भी मुकर्रर कर लो, जब तक तलवार और निकाल के मार ले के मर तो भी जाएंगे। चुप पीछे पड़े हुए, काम करने ही नहीं दे रहे, काम करने ही नहीं दे रहे, काम करने ही नहीं दे रहे। हरे शमले बने तो मुसीबत। देखो बेचारे प्यारे अल्लाह वाले लोग बैठे हैं दावत इस्लामी के, पीला बने तो मुसीबत, नहीं बने तो भी मुसीबत। अरे कुछ तो भी एक बोल रहे, कहीं तो भी जाके टिक तू, कहीं तो भी एक जगह टिक जा रहे बड़े भाई, किसको तो भी एक को पक्का पकड़ ले। क्या करेंगे मेरे भाई अगर ऐसा होगा सुन्नियत की हालत? खुदा की कसम मुझे कहने दो, मेरा दिल जल रहा है, खुदा की कसम अगर ऐसा रहेंगी ना, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा हूं, जो लोग आज एतराज कर रहे हैं उनके घरों में गुस्ताख रसूल, दुश्मन रसूल पैदा हो जाएंगे। आज हम खुद अपनी सुन्नियत को बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई। दिल लगा के बेचारे काम कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, सुन्नता सिखा रहे हैं, दीन की बात बता रहे हैं, मिसवाक की तरफ बुला रहे हैं, नमाज की तरफ बुला रहे हैं। कई करे, अरे तुम नहीं करे तो वहां भी आ रहा लेके चले जा रहे। दावत इस्लामी अगर जमात में नहीं लग जाती तो ये लोग आके जमात में लेके चले जाते। हमारे भाइयों को सिखा रहे हैं, तहारत लेना सिखा रहे हैं, वजू करना सिखा रहे हैं, नहीं खुश होके साथ देना, रे साथ नहीं दे सकता तो खामोश बैठ। उनके खिलाफ कहीं को मुहिम रे भाई। वो मेरे को जो समझ में आ रहा मैं बोल रहा हूं भाई, मेरे को जो हक दिख रहा बोल रहा हूं। आपको समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया तो वेरी गुड। अपना जामे मोहब्बत है, अपने पास पीने वाले बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। एतराज मत करो मेरे भाई, खुदा उसके रसूल का वास्ता, गौसे आजम का वास्ता, शफात कराने वाले मुस्तफ़ा की शफात का वास्ता, एतराज मत करो। सुन्नियों पे एतराज नहीं होना मेरे भाई। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करेंगे, एक दूसरे के लिए नजर बड़ी करेंगे, एक दूसरे के लिए कलेजा बड़ा करेंगे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, दिल को बड़ा करो, मोहब्बतों को आम करो, जितना हो सकता है पैगाम मोहब्बत को फैलाते जाओ। आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है, आज दुनिया को प्यार की जरूरत है, आज दुनिया को वुसअत नजरी की जरूरत है, आज दुनिया को वसीउल क़ल्बी की जरूरत है। जो ऐसा करेगा, मुझे कहने दो कसम रब्बे जुल जलाल की, वो मरने से पहले मदीने वाले रसूल का दीदार कर लेगा।